दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के समय प्रोड्यूस करने होते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन अभी लिए जा रहे हैं, तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1 और 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर क्लास 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन है, बाकी के क्लास के लिए प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा किस तरीके से ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर किन किन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है केंद्रीय विद्यालय में। और ये जो एड्रेस प्रूफ मैं इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो विगत वर्षों में जो केंद्रीय विद्यालयों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा, पूरे देश भर में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, तो हो सकता है कि किसी दूर दराज के केंद्रीय विद्यालय में इन डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट को लेने से मना कर दिया जाए, लेकिन आपके पास बहुत मल्टीपल्स ऑप्शन होंगे और हो सकता है कि आपको वो कुछ समय प्रदान कर दें। तो आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए और उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि जो भी आप एड्रेस प्रूफ प्रस्तुत करेंगे ऐसा नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद का आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहने का मतलब, मान लेते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन के लिए नाम आ गया और आपका अगर कोई एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं जो कि उसके रजिस्ट्रेशन के बाद वो एड्रेस प्रूफ आपका बना, तो वो नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब कि एडमिशन के लिए जब आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके पहले का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अभी मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। कुछ और डॉक्यूमेंट्स के संबंध में कुछ डाउट्स होते हैं लोगों के, वो मैं क्लियर करना चाहता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, परमानेंट निवासी हैं, आपके आधार कार्ड पर उत्तर प्रदेश का परमानेंट एड्रेस भी लिखा हुआ है। अब आप नौकरी पेशा हैं और आप मान लेते हैं दिल्ली में कहीं पर पोस्टिंग है आपकी और दिल्ली में रहते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली में ही कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका ये जो आधार कार्ड था वो आप एज ए वैलिड एड्रेस प्रूफ के तौर पर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जहां के केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहीं का एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो मान लेते हैं आप अपने परमानेंट एड्रेस पर ही रह रहे हैं जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन है एड्रेस, तो वहां अगर कोई केंद्रीय विद्यालय है वहां पर अगर आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड लगाएंगे तो वहां पर माना जाएगा। लेकिन अगर आप अपने जिले से दूसरे जिले में या फिर किसी दूसरे राज्य में रहते हैं और वहां पर वो आधार कार्ड लगाएंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। पहला, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड कब एक्सेप्ट होगा, जब उस आधार कार्ड पर जो एड्रेस मेंशन किया गया है वहीं के एड्रेस पर आप केंद्रीय विद्यालय में चाहेंगे तभी आधार कार्ड एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, आप लगा सकते हैं जो वोटर आईडी होता है उसको वैलिड एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप लगा सकते हैं। माता या फिर पिता किसी का भी अगर वोटर आईडी है तो उसको एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे का वोटर आईडी नहीं बन सकता जब तक बच्चे की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती है। ठीक है, तीसरा जो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं वो है आपका राशन कार्ड। ठीक है, राशन कार्ड आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता दूं कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड ये तीनों ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो एड्रेस लिखा होगा वहीं पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा चौथा डॉक्यूमेंट जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट में जो एड्रेस है, अगर उसी एड्रेस के आसपास आप केंद्रीय विद्यालय में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज किया जा सकता है वैलिड एड्रेस प्रूफ के तौर पर। और अगर बच्चे के आधार कार्ड में भी एड्रेस है, अगर बन गया है, वैसे तो आपको एडमिशन के समय देना ही होगा आधार कार्ड, तो अगर बच्चे के आधार में भी जो एड्रेस है अगर उसी के आसपास का केंद्रीय विद्यालय आप चुने हुए हैं तो वहाँ पर भी आप उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट हो गए हैं जो कि आपका अगर परमानेंट घर है तो वहाँ पर अगर आप केंद्रीय विद्यालय में लेना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में है, तब वो कौन सा अपना एड्रेस प्रूफ दे, क्योंकि इनमें से उसके पास कोई भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो दूसरे एड्रेस पे रह रहा है। तो उस कंडीशन में कौन कौन सी चीज़ आप लगा सकते हैं, चलिए बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से, जैसे आप कहीं भी बाहर रहेंगे तो हो सकता है आपने एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन ले रखा होगा, तो एलपीजी
सिलेंडर कनेक्शन जब आप लेते हैं तो जो भी वो कंपनी होगी जो कि आपका एलपीजी सप्लाई कर रही है, वो आपको एक तरीके से आपको कनेक्शन का एक रिसिप्ट देती है। उस कनेक्शन के रिसिप्ट पर आपका एड्रेस लिखा होता है। अगर आप कहीं रेंट पर भी रह रहे हैं तो वो कनेक्शन रिसिप्ट पर आपके रेंट वाला एड्रेस मेंशन होता है। तो अगर इस प्रकार का आपके पास कोई कनेक्शन का पेपर है, एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन रिसिप्ट, अगर ये आपके पास है तो इसको भी वैलिड एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। अगला डॉक्यूमेंट जो है वो, अगर आपके पास एलपीजी का जो पासबुक होता है, एलपीजी सिलेंडर का जो पासबुक होता है, उसमें भी आपका एड्रेस मेंशन किया गया रहता है, आपका फोटो रहता है, उस पर बाकायदा मोहर लगा रहता है। तो अगर आपके पास ये है तो इसको भी आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर सबमिट कर सकते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट होता है, जब एलपीजी सिलेंडर आपके घर पर डिलीवरी किया जाता है हॉकर के द्वारा, तो वहाँ पर आपको एक रिसिप्ट दिया गया रहता है, उसमें भी आपका एड्रेस मेंशन किया गया रहता है। तो अगर आपके पास एलपीजी का डिलीवरी रिसिप्ट है तो भी वो आपका काम कर जाएगा अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो। ठीक है। चलिए, इन डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपके पास कोई है तो आपका एड्रेस प्रूफ मान लिया जाएगा। अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो कुछ और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप वैलिड एड्रेस प्रूफ के तौर पर सबमिट कर सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक का पासबुक, अगर आपके पास है, जहाँ पर भी रेंट पर रह रहे हैं वहाँ पर अगर बैंक का पासबुक है, वो एड्रेस लिखा हुआ है, तो उसको आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो एड्रेस प्रूफ आप कंसिडर कर सकते हैं, मान लीजिए आप रेंट पर रह रहे हैं और किसी बैंक में जा करके आपने बैंक से एफडी करा लिया, तो बैंक से जो एफडी कराएंगे तो एफडी रिसिप्ट जो आपको फिजिकल तौर पर मिलता है, फिजिकल तौर पर जो बैंक से एफडी रिसिप्ट मिलता है, अगर वो आपके पास है और उसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ है रेंट वाला, तो ये भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, आपका जो डिजिटल वाला बैंक रिसिप्ट होगा वो मान्य नहीं होगा, लेकिन बैंक से फिजिकल वाला जो रिसिप्ट मिलता है और उस पर एड्रेस जो लिखा हुआ है वो मान्य होता है। ठीक है। और अगर आपके पास डिजिटल वाला ही है बैंक एफडी रिसिप्ट, तो उसको बैंक में जाकर के आप उस पर स्टैंप लगवा लेंगे और मैनेजर से साइन करवा लेंगे, तो वो भी वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगला जो डॉक्यूमेंट होगा आपका, वो अगर आपने अपना टर्म इंश्योरेंस करा रखा है या फिर किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, ठीक है, तो उसका जो रिसिप्ट आपके पास आता है फिजिकल वाला, वो भी आप वैलिड एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। ठीक है। इंश्योरेंस जो रिसिप्ट होता है, ठीक है, इंश्योरेंस रिसिप्ट का फिजिकल वाला पेपर आप लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डिजिटल वाला है तो उसको आपको उस कंपनी में, जिस कंपनी का आपने इंश्योरेंस ले रखा है, वहाँ से मोहर और सिग्नेचर कराना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद से अगला जो डॉक्यूमेंट है जिसे आप वैलिड एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं, वो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल। ठीक है। क्रेडिट कार्ड का बिल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। उस पर जो एड्रेस लिखा होता है उसको भी आप वैलिड एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि मान लेते हैं कोई रेंट पर रह रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से उसके पास होगा। मान लीजिए आप रेंट पर रह रहे हैं और कहीं पर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखी है या फिर कोई दुकान रेंट पर ले रखी है, तो वहाँ पर अगर वो मीटर आपके नाम से है, क्योंकि कई जगह पर ये देखा जाता है कि जो रेंट पर दुकान लिए होते हैं मीटर उन्हीं के नाम पर होता है, तो अगर वो मीटर आपके नाम पर है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपके नाम से ही आ रहा होगा। तो अगर उस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम से है तो इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं वो है रेंट एग्रीमेंट। ये सबसे आसान तरीके से आप बनवा सकते हैं और इसके माध्यम से आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। रेंट एग्रीमेंट आपको विशेष तौर पर ध्यान ये देना है कि ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन आपने कराया, आपके बच्चे का नाम आया, उसके बाद जाकर के आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, नहीं, वो आपका तुरंत कैंसिल हो जाएगा। रेंट एग्रीमेंट आप पहले बनवा लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप बाद में बनवाते हैं तो उससे ये मैसेज जाता है कि आपके बच्चे का नाम आने के बाद से हो सकता है आपने फेक बनवाया हो, और रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आपने बनवा लिया है तो ये माना जाता है कि हाँ आप उस एड्रेस पे रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए,
कई छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके बच्चे का एडमिशन रोक दिया जाता है, क्योंकि क्यू में, लाइन में हज़ारों की संख्या में बच्चे होते हैं उनके पास। तो कोई भी छोटी सी गलती की वजह से आपके बच्चे का एडमिशन रुक सकता है। इस वजह से कोई भी ऐसी गलती मत कर दीजिएगा, सिली मिस्टेक मत कर दीजिएगा जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा होना पड़े। ठीक है, तो आप कचहरी में जा सकते हैं, जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ की कचहरी में जाइए। वहाँ पर आप अपना ओनर का एड्रेस प्रूफ ले लीजिएगा, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं, उनका आधार ले सकते हैं, और अपना आधार कार्ड ले जा करके ओनर भी आपके साथ में जाएंगे, और रेंट एग्रीमेंट बड़े आसानी से कोई भी वकील या फिर वहाँ पर ब्रोकर रहता है तो वो आराम से आपको बना करके दे देगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप अब भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं तो पहले रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि मान लेते हैं कि राशन कार्ड जो है वो पिता के नाम का नहीं है या फिर माता के नाम का नहीं है बल्कि दादा के नाम का है, तो क्या चलेगा? नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पर एड्रेस प्रूफ लगेगा या तो बच्चे के नाम का होना चाहिए, या तो माता के नाम का होना चाहिए, या तो पिता के नाम का होना चाहिए। दादा के नाम का नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने रिलेटिव के यहाँ रहते हैं, तो उनके एड्रेस प्रूफ के बिहार पर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका भी एडमिशन का जो पूरा फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस प्रूफ किसी गार्जियन का या फिर किसी रिलेटिव का नहीं चाहिए, बल्कि माता का या फिर पिता के नाम का ही होना चाहिए, या फिर बच्चे का नाम का है तो वो और भी बेहतर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप कंसीडर कर सकते हैं, और आपको पहले रजिस्ट्रेशन से पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अरेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से आवेदन करना है, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।